इट्स 2023, इट्स द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। हर कोई कुछ ना कुछ बेचने निकला है, बट तुम एज अ कस्टमर हर चीज़ खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑलवेज बी वेयर। गाइस, आई एम दीपांशु श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो तुम्हें पता है कि इट इज़ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM जिसको कहा जाता है, और शायद इसीलिए मैं ब्लेजर पहन के बैठी हूँ इस वीडियो में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? व्हाट इज MLM? व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग? हर चीज़ को एक फैंसी नाम दे दिया जाता है, बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज सेल्स। हम छोटे से पान के टपरे से लेके अगर रैडिसन 5 स्टार होटल की भी बात करें ना, तो एवरीवन इज डूइंग सेल्स। बस क्लाइंट्स में डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे हो सकता है जो टिकट साइज हो वो छोटी हो, और वहाँ पे जो हो सकता है टिकट साइज बड़ी हो। सिर्फ टिकट साइज और क्लाइंट्स का अंतर है, बाकी हर कोई जो कर रहा है दैट इज प्योर सेल्स। तो अब डिफरेंस जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड अ नॉर्मल बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग और नॉर्मल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? जब भी तुम किसी कंपनी में हायर किए जाते हो तो यू आर बीइंग पेड अ प्रॉपर सैलरी। नाउ व्हेन यू जॉइन अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यू आर नॉट एन एम्प्लॉय। तुम्हारी कोई सैलरी नहीं होती है। इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द नेटवर्क्स दैट यू हैव। तुम जितने लोगों को ला सकते हो, जितने लोगों को ऐड करवा सकते हो उस बिजनेस में, उतना ही ज़्यादा तुम इंसेंटिव भी कमा सकते हो। तुम एक सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हो, तुम एक रिक्रूटर होते हो, तुम एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर होते हो, यही तुम्हें बताया जाता है। वाई इज दैट? बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो तुम खुद से सेल करोगे, और जितने लोगों को तुम प्रोडक्ट सेल करोगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव या कमीशन तुम्हें बनता है। तो इस पिरामिड मॉडल के अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा कनेक्शंस आप बनाते जाओगे उतना ज़्यादा आपका इंसेंटिव बढ़ता जाता है। अब तुमने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को कई सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं दैट इट इज़ अ गुड वे ऑफ अर्निंग। सो वाई इज़ दैट? इसीलिए क्योंकि जब तुम किसी कंपनी के लिए सेलिंग करते हो तो मे बी यू विल गेट 1% और 2% ऑफ द इंसेंटिव। जो भी आपकी टिकट साइज होगी उसका थोड़ा बहुत इंसेंटिव तुम्हें मिल जाता है, और कई बार कंपनीज वो भी नहीं देती हैं। लेकिन जब तुम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू जाते हो तो इसका जो इंसेंटिव होता है वो काफ़ी हाई होता है। यू आर डायरेक्टली ब्रिंगिंग क्लाइंट्स टू द कंपनी, और उसका मे बी 25% या 50% तुम्हें मिल जाता है। अब तुमने मेरे सेल्स के वीडियोज़ देखे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। डिकॉय इफेक्ट होता है, फियर सेलिंग होता है, उनमें से एक ड्रीम सेलिंग भी होता है। अब ड्रीम सेलिंग में क्या होता है कि मैंने तुम्हें इतने ड्रीम्स दिखा दिए कि फ्यूचर में तुम्हें लगेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं लॉस में जाऊंगी। तो इसको फियर सेलिंग या ड्रीम सेलिंग दोनों में ही तुम ले सकते हो। एंड द नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल इज बेस्ड ऑन ड्रीम सेलिंग, यानी ये तुमसे स्टार्ट ही करेंगे कि यू विल हैव अ लग्जरी कार। तुम अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ, व्हाट काइंड ऑफ हाउस यू वांट टू हैव इन फ्यूचर। इन सारी ड्रीम्स को दिखाने के बाद दे विल पिच देयर मॉडल टू यू। द ओनली थिंग विच दे आर डूइंग इज सेल्स। तो कमीशन बेस्ड होता है, तो डेफिनेटली एक सैलरी से ज़्यादा बेटर एक कमीशन होता है। अगर एक तुम्हें सैलरी मिल रही है ऑफ 40,000, बट वहीं पे अगर तुम्हारी नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क्स अच्छे हैं, you have added like 5 to 10 people in a month, then definitely उस सैलरी से डबल ट्रिपल कर लोगे तुम अमाउंट, इतना अमाउंट तुम्हारे पास आ सकता है। सो द कंपाउंडिंग इज रियल। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन उससे ज़्यादा रेशियो है डूबने वालों का, तो इसका भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। लाइफ में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, वन इज़ गुड, वन इज़ बैड। कोई चीज़ किसी के लिए अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारे लिए अच्छी हो, और अगर कोई चीज़ किसी और के लिए ख़राब है तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी उससे नुकसान ही पहुँचे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तुमने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ही उस स्टेज तक पहुँचे हैं। सो फॉर देम चूजिंग अ नेटवर्क मार्केटिंग करियर इज़ रियली गुड। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पैसे फंसे हुए हैं। सो फॉर देम नेटवर्क मार्केटिंग करियर इज द वर्स्ट करियर दैट एनीवन कैन हैव। तो अब तुम्हें खुद अपने बारे में समझना है कि तुम ये बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सपोज आई एम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी, मैंने किसी से बोला यहाँ पे पैसे लगाओ तुम्हारा ज़रूर फायदा होगा, और लोग मुझे मानते हैं, मेरे ऊपर बिलीव करते हैं, देन डेफिनेटली आई कैन बी अ सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। लेकिन मैं ज़्यादा बाहर जाती ही नहीं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी उस तरीके की है ही नहीं दैट आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माई ग्रुप। तो मैं किसको सेल करूँगी? बिकॉज प्राइमरी फोकस जो नेटवर्क कंपनीज का होता है वो होता है रिक्रूटमेंट ऑफ अदर पीपल, जो वो स्टार्ट करते हैं तुम्हें आउटरीच करवाने से। सबसे पहले तुम अपनी फैमिली से बात करो, फैमिली के बाद तुम अपने कजन से बात करो, अपने रिलेटिव से बात करो, फिर तुम अपने फ्रेंड से बात करो। इस तरीके से ये पूरा एक चार्ट बनवाते हैं, जिस चार्ट में तुम्हें सारे अपने नेटवर्क्स निकालने पड़ते हैं। बट आई डोंट हैव अ गुड नेटवर्क, मैं लोगों को जानती ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि किस तरीके से मैं लोगों से बात करूंगी। और बात करने की बात तो दूर की है, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा नेटवर्क्स ही नहीं है, मेरे पास इतने ज़्यादा कनेक्शंस ही नहीं है, मेरी रिलेटिव से बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, देन आई कैन नॉट बी गुड एट नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मेरे पास लोगों की
कमी है, और जहां लोगों की कमी है वहां पे नेटवर्क बन ही नहीं सकता. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू लर्न बिफोर ज्वाइनिंग एनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा लोग नहीं है ज्वाइन करवाने के लिए, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं है तुम्हारी, देन डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है कि 80% चांसेस हैं कि ये बिजनेस आपका अच्छा नहीं जाएगा. बट कई बार लोगों के पास प्रायर एक्सपीरियंस ना होते हुए भी दे स्टार्ट ग्रूमिंग देयर पर्सनैलिटी, और उस पर्सनैलिटी ग्रूम के बाद वो लोगों से नेटवर्क्स बनाना स्टार्ट करते हैं. तो अगर आप भी एक एक्सेप्शनल केस अपने आप को देखते हो, आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. नाउ स्कैम से बचने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि डेफिनेटली पहली चीज़ तो मुझे तुम्हारी कंसर्न है एज अ व्यूअर. अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कोई भी स्कैम हो. कई सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स हैं जो ऑनलाइन अपनी एक लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि आई हैव बीन टू अब्रॉड, मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये घर है, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं. नाउ व्हाट दे विल डू इज दे विल कंडक्ट अ वेबिनार. उस वेबिनार को जब तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें बोला जाता है कि यू ज्वाइन द नेटवर्क मार्केटिंग, और उसके बाद फिर तुम्हें एक प्रोडक्ट उनका खरीदना पड़ता है, और तुम्हें बोला जाता है कि वो तुम्हें 5 से 10 लीड्स प्रोवाइड करेंगे जिनको तुम्हें कॉल करना है, उन्हें कनेक्ट करना है एंड क्लोज द सेल्स. लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही होती है कि वो जो लीड्स होती हैं दे आर डिस्क्वालिफाइड लीड्स, दे आर डेड लीड्स. डेड लीड्स का मतलब क्या होता है, जहां पे सेल्स होने के चांसेस ही नहीं है. यानी अब वो 10 लीड तुम्हारी खराब हो गई, लेकिन तुम पैसे लगा चुके हो. सपोज कोई भी अमाउंट हो सकता है, 2500 से 25,000 तक, 1.5 लाख से 2 लाख तक भी अमाउंट हो सकता है जो कि लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं. अब तुमने बोला कि ये 10 लीड्स तो खराब हो गई, अब मैं क्या करूं. नाउ दे विल से कि आपको अब और लीड्स नहीं मिलेंगी, यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर नेटवर्क. अब तुम फिर से उसी स्टेज पे आ जाते हो जो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने कजन से बात करनी है. सो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ज्वाइनिंग अ नेटवर्क and asking other people to join your network. So अगर तुम्हें लगता है कि you are capable for this, then definitely you should join it. लेकिन अगर तुम्हें लगता है कहीं से कहीं तक भी कि जगह जगह जाके बात करके you are not capable of selling a product, then you should never do it. One of the largest MLMs की बात करूं अगर मैं, तो Amway तुमने सुना होगा, मैंने भी बचपन में यूज़ किया है, और तुमने देखा होगा कई सारे लोग हैं जो Amway के प्रोडक्ट्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. उनके वाइटामिन टैबलेट्स होते हैं, उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि ये सेल करते हैं एंड दे आर बीइंग यूज्ड बाय द कस्टमर्स वेरी एक्टिवली. तो ये एक MLM कंपनी है. नाउ इट इज़ अ गुड कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी, उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं. तो देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट ऑलवेज बैड. कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तुम्हारे घर पे ही तुमने लोगों को देखा होगा कि कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि सेल करने लगते हैं Amway के प्रोडक्ट्स को खुद ही. नाउ विल टॉक अबाउट द रेड फ्लैग्स. अब रेड फ्लैग्स रिलेशनशिप में तो बहुत सुना है, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग में भी हो सकता है क्या? अगर कोई भी इंसान तुमसे तुरंत की तुरंत कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कह रहा है, मतलब वहीं के वहीं तुम डिसीजन लो, दे आर नॉट इवन गिविंग यू अ टाइम फॉर 24 आवर्स. ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होता है. सेल्स में कोई भी एक्सक्लूसिव डील नहीं होती है, सेल्स में कोई भी 50% ऑफ नहीं होता है. इट इज जस्ट टू फूल द कस्टमर्स. कोई भी लिमिटेड ऑफर नहीं होता है. ये चीज आज से नहीं, ये आगे तक के लिए गांठ बांध लो कि कोई भी कंपनी अगर तुमसे कह रही है कि ये आज ऑफर है, ये कल नहीं रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. वो कल भी रहेगा, वो परसों भी रहेगा, वो जब तक वो कंपनी चलेगी तब तक वो ऑफर तुम्हारे लिए अवेलेबल होगा. तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता है तुरंत डिसीजन लेने के लिए. यू कैन से नो एनी टाइम यू वॉन्ट. नाउ सपोज दे आर क्लेमिंग दैट विद इन 3 मंथ उन्होंने एक घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली. अगर इस तरीके के क्लेम्स किए जा रहे हैं देन डेफिनेटली दैट इज अ बिग रेड फ्लैग, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का. ये चीज़ ध्यान में रखनी है. हर एक चीज़ इवेंचुअली एक धीरे धीरे टाइम के साथ हो सकती है. डेफिनेटली यू कैन अर्न अ हेफ्टी अमाउंट, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन 3 महीने में तुम घर खरीद लोगे, तुम लग्जरी गाड़ी खरीद लोगे, इस तरीके के क्लेम्स अगर किए जा रहे हैं तो तुम्हें उससे बच के रहना है. तुम्हें वहाँ पे अपना इन्वेस्ट, कोई भी अमाउंट, चाहे वो छोटा से छोटा अमाउंट हो, 1500 का भी अमाउंट हो, तब भी तुम्हें वो इन्वेस्ट नहीं करना है. तो अनॉर्मस क्लेम्स के साथ फेक क्लेम्स क्या होते हैं, जहाँ पे इन्होंने तुमसे कहा कि ये काम आपका एक ऑफिस जॉब होगा, आपको बैठ के ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक CRM टूल पे काम करना है, आपको बैठे बैठे काम हो जाएगा, आप चिंता की बात नहीं है. इन्होंने कभी क्लियर नहीं किया कि काम क्या है. जब भी तुम किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो यू हैव सीन, पहले तुम्हें काम समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद तुम्हारा एज अ एसोसिएट लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल पे तुम्हें ज्वाइन किया जाता है. ये तुमसे बोल रहे हैं तुम्हें ट्रेनिंग में समझा दिया जाएगा. वंस यू विल गेट द ट्रेनिंग देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द वर्क इज. तो मैं तुम्हें काम वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ. इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज़ रिक्रूटमेंट, इट इज़ सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट. यानी तुम्हें अपने लोगों को ये प्रोडक्ट बेचना है, तुम्हें कन्विंस करना है. इसके अलावा वो कोई भी क्लेम कर दें, किसी भी बात को आपको मानने की ज़रूरत नहीं है.
network marketing is a kind of selling. It can be a product selling, it can be a recruitment company, किसी भी तरीके की कंपनी हो सकती है. It can be legal, it can be illegal, everything is justified for them but not you. तुम एज अ कस्टमर परेशान ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बेसिस पे ज्वाइन करना अगर तुम्हें लगता है कि यू हैव द पावरफुल नेटवर्क और तुम लोगों को कन्विंस कर सकते हो टू बाई अ प्रोडक्ट. अगर तुमने एक बार प्रोडक्ट पे पैसे लगा दिए तो तुम वो पैसे वापस नहीं ले पाओगे. दिस इज नॉट Amazon कि तुमने कोई प्रोडक्ट तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुमने रिटर्न कर दिया और अमाउंट तुम्हारे बैंक में वापस आ गया. तो बी वेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज बिफोर डूइंग इट. देखो, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग लीगल भी है और इलीगल भी है. दोनों चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं. रेड फ्लैग्स तुम्हें बता दिए गए हैं. तुम्हें इस चीज पे ध्यान रखना है कि दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स सेलिंग अ प्रोडक्ट और दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स रिक्रूटिंग समवन. जैसे एमवे की बात करें, हम डेफिनेटली एमवे को सिर्फ एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी से जानते हैं. दैट इज ऑल्सो नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन वो फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट सेलिंग पे. दैट इज अ वेरी लेजिटिमेट वे ऑफ सेलिंग अ प्रोडक्ट. तो लीगैलिटी की एक सिंपल सी बात है कि अगर एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, यानी जो इंपॉर्टेंस है वो प्रोडक्ट को दी जा रही है, द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के फायदे बताए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज अ लीगल मार्केटिंग कंपनी. लेकिन अगर इनका ज्यादा फोकस रिक्रूटमेंट में है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में है, देन इट माइट बी अ इलीगल मार्केटिंग कंपनी. तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा. फॉर दैट यू हैव टू चेक द पेपर वर्क. किसी भी चीज में किसी के बोलने पे नहीं आना है. आपको हर चीज एक वेल अवेयर कस्टमर की तरह देखनी है. सो आई रियली होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव था. अगर इसी तरीके के वीडियोस और भी चाहते हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आती रहूं और तुम्हें सेल्स और मार्केटिंग के बारे में जितना ज़्यादा हो सकता है बताती रहूं.